जी मिस। जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ एमसीजीएम ब्राहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के इस नए सेशन में जो है आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज से जो है इसी वक्त पर इंशाल्लाह आप लोगों के जूम के जरिए नए नए लेक्चर्स होंगे। तो आपको जो है इस वक्त रोजाना ऑनलाइन रहना है ताकि आप जो ये इंटरेस्टिंग सेशंस खास आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है आप इससे फायदा उठा सकें। तो आज जो है हम देखने जा रहे हैं जमात चशुम के लिए। हमारा आज का सेशन है स्टैंडर्ड 6 के लिए और मजमून है आपका मैथ्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, आज का टॉपिक है कसरों पर अमल, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, जमात चशुम के लिए। मजमून है आपका रियाजी और मैं हूं आपकी मौलमा जरीन सबा और स्कूल है मेरा श्रमिक विद्यापीठ वोकेशनल म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1। तो बच्चों, आप पिछली जमात में कसरों के हेलो 3/4, ठीक है। 3 हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, शुमार कुनिंदा है। अब आ रही है सही आवाज? हाँ भाई है। हेलो। हाँ हेलो। जी बोल रही हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ, अभी स्टार्ट किए ना। जी हेलो। जी बोलिए सर। 3/4 को जो है हम किस तरह से दिखाएंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3/4 है ना। यानी कोई भी एक रोटी या कोई एक टुकड़ा जिसके हम 4 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा कहलाता है 1/4, यानी 4 कप में से एक। फिर दूसरा हिस्सा 1/4 और तीसरा हिस्सा जो है 1/4। तो अगर हमें 3 हिस्सों को दिखा जाहिर करना है कसर की सूरत में तो हम उसे लिखते हैं 3/4 इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए 3/4। तो 3/4 का क्या मतलब होता है ये आप अब चुके होंगे। लाल रंग भरे हुए दायरों को कसर में जाहिर कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 4 दायरे नजर आ रहे हैं ना। उसमें से 3 दायरों में लाल रंग है तो हमें सिर्फ लाल रंग भरे हुए दायरों को कसर में जाहिर करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? कोई बताएगा मुझे कि क्या कसर होगी इसकी? आप अपना सर, माइक। जी टीचर बोलिए। 3/4। ओके, वेरी गुड। आंसर है 3/4। अब यहाँ पर आपको बताना है लाल रंग भरे हुए दायरों को कसर में जाहिर कीजिए। आंसर दीजिए क्या होगा? टीचर 1/3। 1/3। काउंट ऑल राउंड्स, ठीक है। सारे सर्कल्स को काउंट कीजिए। कितने सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको? 1। 4। 1/4 टीचर। वेरी गुड, 1/4। एक एक करके जवाब देंगे आप लोग। अब देखते हैं लाल रंग भरे हुए दायरों को कसर में जाहिर कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू काउंट द all circles. How many circles are there? 6 सर्कल। 6 circles. And how many circles are colorful in red? 1 सर्कल। One. Then what is the fraction? 1/6। Very good. The fraction is 1/6. ठीक है। Now the next question, लाल रंग भरे हुए दायरों को कसर में जाहिर कीजिए। तो अब यहाँ पे टोटल जो है कितने सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको? 6। 6. And how many circles are in red color? 4। 4. Right. So the fraction is 4/6. 6। Very good. Now, what fraction of the arrows hit the bullseye? You can see that there are 3 arrows and you have to tell me the fraction of the arrows that hit the bullseye. जो तीर बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है हमें उसको कसर में जाहिर करना है, ठीक है।
तो कौन बताएगा? How many arrows are there? Three arrow. 3 arrows are there. And how many arrows hit the bullseye? निशाने पे कितने तीर, निशाने पर कौन सा तीर लगा है? निशाना दरमियान में एक. तो what is the fraction? Then what is the fraction? 1/3. Very good. The fraction is 1/3, 1/3. जी teacher. Now the next question. What fraction of the pins are knocked down? ठीक है. Now first you have to count all the pins. How many pins are there? 10. 10. And how many are knocked down? 3 knocked down. Okay. Then what is the fraction? 3/10. Very good. 3/10. तो बच्चों आप लोग कसर समझ चुके हैं कि कसर किसे कहते हैं. आज हम इससे आगे देखते हैं. अब ये कहा गया है कि दिए हुए सेब हम दो बच्चों में किस तरह मसावी बांटेंगे. सेब है और दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और यहाँ पे सेब है. यू हैव टू काउंट द एप्पल्स. हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 6 apple is there. 6 apples are there. Total 6 apples are there. Okay. And now we have to distribute these 6 apples equally in these two students. Okay. So, how many each one will get? 3. 3, right? Each one will get 3 apples. Okay. So how we have done this? हमने क्या किए? हमने 6 को, कैसे हमें पता चला कि हर किसी को 3-3 सेब यहाँ पे मिलेंगे? हमने 6 को क्या किए? 2 से तकसीम किए, है ना. 6/2 किए, क्योंकि 6 सेब 2 बच्चों में बांटने थे. तो हमने क्या किए? 6/2 यानी 6/2. और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 2 का टेबल कोई पढ़ेगा? जी टीचर मैं पढ़ूं. जी बोलिए. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 2 3 6, है ना. तो तो इसीलिए आंसर हमारा क्या आया? 3. इसका मतलब है हर एक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? 3-3 सेब मिलेंगे, है ना. अब now the number of apples will change. How many apples are there? 4 apples are there. 4 apples are there, and we have to distribute these 4 apples between these two children. ठीक है. How many one will get? 2 teacher. 2. Then what is the fraction? 2/4. No, 4/2. ठीक है. हमको 4 सेब को 2 बच्चों में बांटना था. ठीक है. तो हमने 4 सेब को 2 बच्चों में बांटे, तो जो सेब की तादाद है वो हम ऊपर लिखेंगे और 2 आप नजर आ रहा है आपको, हमने नीचे लिखे. तो ये हो गया 4/2. तो अब 2 के पहाड़े में 4 आता है, हमें पता है ना. 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट. तो आंसर क्या है? 2. ये हमें पता चल गया. अब how many apples are there? Just count the apples. How many? 7 apples. 7 apples are there, and we have to distribute these 7 apples between these two children. ठीक है. How many one will get? First we have to distribute the 6. One will get 3. Then what about the remaining one? बच्चों आप लोग खामोश रहिए, वरना मुझे सबको म्यूट करना होगा. अब हर एक बच्चे को कितना सेब मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो 7 सेब है, हमने 6 सेब तो बराबर बराबर बांट दिए, लेकिन एक सेब जो है वो बाकी बच गया. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो एक सेब है इसको किस तरह से बांटेंगे ये देखते हैं. वो सिर्फ आधा कर देंगे.
हाँ, आधा करेंगे। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे? हिसाब के नुक्ते नजर से देखते हैं। 7/2, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन, ये हमारी कसर यहाँ पे हासिल हुई थी। इसको हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 नहीं आता है और उससे छोटा जो नंबर आता है वो है 6। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से तकसीम करेंगे तो बाकी में बचता है 1 और खारिजी किस्मत आता है 3। तो 7/2 को हम लिखेंगे 3 सही 1/2। इसका मतलब है कि हर एक के हिस्से में 3 पूरे और एक जो है आधा आधा सेब आएगा। ठीक है, 3 पूरे सेब आएंगे और एक जो है वो आधा सेब आएगा। समझ में आया? तो इससे कहते हैं गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स नंबर। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, 7/3। ठीक है, और यानी यहाँ पर क्या है, कितने हिस्से हमको करना है? यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स है 7 और हमको इसको 3 हिस्सों में जो है बांटना है। तो ये किस तरह से करेंगे? तो इसको जब हम इस तरह से बांटते हैं तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे? 2 सही 1/3। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हम इसकी कुछ मिसालें हल करने वाले हैं तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील किस तरह से की जाएगी। 3 सही 2/5 मुरक्कब कसर है, इसकी तहवील हमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में करना है। 3 सही 2/5 बराबर 3 सही जमा 2/5। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे? दोनों कसरों में से किसी एक कसर को जो है हम तब्दील करेंगे ताकि वो दूसरी कसर की हम नसब कसर बन जाए। आपको मेरी आवाज आ रही है? खाना हमने खाएगा बात कर कब से जा अभी सोने भाई अभी तेरी 9 बजे होएगी पूरा बजे भी बेटा आप लोगों को बात नहीं करनी है बीच में। कर लिए बोला टीचर इसको लिखना पड़ेगा आवाज और मेरा फोटो इसमें नहीं जा रहा बंद करके रखना है मेरा फोटो नहीं आ रहा है नहीं आप लोग बीच में बात मत करिए प्लीज, वरना मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। आप लोग दरमियान में बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है जो 3 है हम उसे लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि नसबनुमा में कुछ नहीं है तो हम नीचे जो है 1 लिखकर इसको 3/1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें दोनों में से कोई एक कसर को जो है तहवील करना होगा ताकि दोनों कसरे हम कीमत कसरे बन सके, यानी उनके नसबनुमा एक जैसे हो जाएं। क्योंकि हमें पता है हम कीमत कसरों के दरमियान जिनके नसबनुमा एक जैसे होते हैं, हम नसब कसरे जो होती हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं? जमा का अमल या तफरीक का अमल आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3/1 में 1 को जो है हम तहवील करेंगे 5 में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को 5 से ज़र्ब करना होगा। तो हम लिखेंगे 3 ज़र्ब 5 बटे 1 ज़र्ब 5। 3 ज़र्ब 5 बटे 1 ज़र्ब 5 ये बन जाएगा अभी 3/5। ठीक है, सॉरी 5 दिया 15, 15/5 जमा 2/5। अब हम क्या करेंगे? इसकी तिरछी ज़र्ब करेंगे। जो 15 है वो वैसे ही रहेगा, जमा हम 2 करेंगे और बटे में हम 5 जो है सिर्फ एक बार लिखेंगे, क्योंकि अब ये क्या बन गई? हम नसब कसरे बन गई। हम नसब कसरे जो होती हैं तो उसमें हम इस तरह से जो है आसानी से जमा या तफरीक का अमल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ नसब नुमा को एक बार लिखते हैं और शुमार कुनिंदा की जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्या? 15 जमा 2/5, तो ये बन गया 17/5। तो इस तरह से हमने क्या किए? मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील किए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, 2 सही 3/4। देखिए अगर पहला वाला तरीका तो वो था कि हम जो है दोनों को
हम नसब कसरे बना दें, दोनों के नसब नुमा एक जैसे कर दें। और दूसरा तरीका ये है जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और ये तरीका ज्यादा आसान है और कन्वीनियंट है। इस तरीके में हम क्या करते हैं, इस तरीके में हम तिरछी ज़र्ब करते हैं, यानी 2 सही 3/4 इस तरह से जब लिखा हुआ है और हमें जो है इसको तब्दील करना है सादी कसर में, तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर, यानी हम 4 को यहाँ पर तिरछी ज़र्ब करेंगे, 2 से 4 ज़र्ब 2, जमा जो शुमार को निंदा है 3 वो उसके आगे वैसे ही रहेगा और बटे 4। ये हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। इससे पहले वाला जो था वो पहला तरीका था, और पहले तरीके में हम क्या कर रहे थे, हम नसब कसरे बना रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, तिरछी ज़र्ब करके जो है सादी कसर में तहवील कर रहे हैं। आपको दोनों में से जो तरीका मुनासिब लगता है वो आप अपना सकते हैं, आपकी किताब में दोनों तरीके दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, 4 को ज़र्ब करेंगे 2 से, 4 दूनी होते हैं 8, और 8 में जमा करेंगे 3, 8 जमा 3/4, तो ये हो गया 11/4। तो इस तरह से हमने 2 सही 3/4 को सादी कसर में तहवील किए और वो बन गई 11/4। देखिए यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल बताई हुई है, मिक्स नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स नंबर को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल दी है 2 सही 1/4 को जब हम, तरीका यहाँ पे दिया है तिरछी ज़र्ब का कि 4 ज़र्ब हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। 4 दूनी होते हैं 8, और 8 में जमा करेंगे शुमार को निंदा का 1, तो ये बन जाएगा 9/4। अब आपकी मश्क देखते हैं, मश्की सेट 9, गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और पहली एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 7 सही 2/5। तो इसको अब हम कैसे तहवील करेंगे, मुझे कौन बताएगा? टीचर मैं जी बोलिए बेटा। 5 को 7 से मल्टीपल करेंगे, प्लस करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सही बोल रहे थे। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 2 से प्लस करेंगे। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, पहले तो हम नसब नुमा 5 जैसा नीचे है उसको वैसे ही रखेंगे, और हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें जो शुमार को निंदा का 2 है हमारी कसर को, वो भी वैसे ही रहेगा, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। जो नसब नुमा में 5 है उसको भी बिल्कुल टच नहीं करना है, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो नसब नुमा में 5 है उसको 7 से जो है ज़र्ब करेंगे, बाकी आगे वैसे ही रहेगा। तो बोलिए क्या आंसर आएगा? 35। 7 पंजे 35 होते हैं, 35, 35 प्लस 2, 35 plus 2 37। वेरी गुड, 37 upon 5। वेरी गुड। तो 37/5। तो ये हमने जो है कसर में जो है इसे तहवील कर दिए, गैर वाजिब कसर में तहवील किए हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वही सवाल है हमारा कि हमें गैर वाजिब कसर में जो है इसे तहवील करना है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा सवाल क्या है, 5 सही 1/6। तो कोई और जवाब देगा? अभी एक ही बच्चा जवाब नहीं देगा, कौन बताएगा मुझे कि किस तरह से हम करेंगे इसे? जी बोलिए। दिखाई देगा ना, समझ में तो मैं बोलूं, जी बोलिए बोलिए। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 6 5 जा 30, और 30 को 30 प्लस 1 31, 31 अपॉन 6।
ओके, पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, आप प्लीज एक एक करके बताएंगे ताकि दूसरे बच्चे भी समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। वेरी गुड। तो 5 का टेबल आप 6 तक पढ़ते हैं? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? टीचर। जी बोलिए। 5 6 35। 5 6 30 35 या 30? हेलो, यस आवाज ये ना, 6 होते हैं 30 के पंजे 30 जमा 1 करेंगे उसमें, और नीचे 6 जो है नसब नुमा में वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या है हमारा? 31 अपॉन 6 होगा 31 अपॉन, तो आप लिख सकते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी, तो अब हम देखते हैं अगला ऐसा- सवाल। अगला सवाल वही है, गैर वाजिब कसर में जो है तहवील है हमें। थर्ड क्वेश्चन कौन बताएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही 4 सही। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ टीचर नहीं टीचर, अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के आ रही है, अभी आएगी इंशाल्लाह सही से। नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटे। तो 4 सही 3/4। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे? सर मैं बताऊँ जी बोलिए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और फिर 12 एक मिनट। 3 देखिए कहाँ पर है, शुमार को निंदा में है, 4 नसब नुमा में है। तो हम शुमार को निंदा की नसनुमा से नहीं करते। फिर से बताइए कि मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, और नीचे वाला जो 4 वैसे ही रहेगा अपनी जगह। टीचर सवाल देख सकते हैं आप? जी, तो हम देख रहे थे 4 सही 3/4। ठीक है, कि हम इसे किस तरह से तहवील करेंगे गैर वाजिब कसर में, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलिए, कोई बताया था मुझे, हमने देखे थे कि 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन वी हैव टू प्लस 3 इन इट, देन व्हाट विल बी द आंसर? हु इज गोइंग टू आंसर दिस? 4 टीचर 4 16 4 जा 16 16 प्लस प्लस 3 अपॉन, अपॉन 4 very good, then what will be the fraction? 16 Nine- plus 3 कीजिए। 19 अपॉन 4। Very good. So the answer is 19/4. Let's see the next question. गैर वाजिब कसर में तहवील कीजिए, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। आ रही है। जी क्या नेटवर्क जी चले जी, गया? तो हम देख रहे थे 2 सही 5/9, इसे हमें तहवील करना है। चलिए कौन बताएगा? 9/2। मैं बताऊं? कैसे करेंगे, कौन बताएगा? जल्दी से बोलिए, वक्त हमारे मैं पास कम बताऊं? है अभी बहुत। मैं बताऊं टीचर?
जी बोलिए। 9 को 2 से हाँ बोलिए बेटे बोलिए। 9 बोलिए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोलिए जल्दी से बोलिए। प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस और फिर उसमें हम करेंगे +5 और नीचे जो 9 है 9 नसब नुमा में वो वैसे ही रहेगा। अब करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन। 9 2s are 18 9 2s are 18 18, ठीक है। और फिर हम इसमें करेंगे +5। 18 23 + 5 बताएगा नहीं होता। 23 अपॉन 9 18 + 5 कितने होते हैं? 23 अपॉन 9 टीचर। 18 में 5 जमा कीजिए, क्या जवाब आएगा? 23 आएगा टीचर। तो बच्चों हम कह रहे थे कि हम जो है 2 सही 5/9 को किस तरह से तहवील करेंगे, है ना। और जैसे कि बच्चे ने बताया था कि हम पहले 9 को ज़र्ब करेंगे 2 से, 9 दूनी होते हैं 18, फिर हम उसमें प्लस करेंगे 5। तो जब हम 18 जमा 5 करते हैं तो जवाब आता है हमारा, 18 में जमा कीजिए 5 19। 23 जी वेरी गुड 23। तो अपॉन 9 हम यहाँ पे लिखेंगे 23 अपॉन 9। 9। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। 1 सही 5/7 अब कैसे करेंगे? एक को जो है 7 को जो है हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे 1 से और उसमें क्या जमा करेंगे बताइए? जमा करेंगे क्या? 5 जमा करेंगे टीचर। 5 जमा करेंगे और नीचे नसब नुमा में क्या लिखेंगे हम? 7 रहेगा 7। 7 को ज़र्ब करते हैं 1 से तो क्या जवाब आएगा? 7 का 7 आएगा। हाँ, और 7 + 5 कितना होगा फिर? 12 वेरी गुड। तो हमारा आंसर आएगा 12/7, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो हम इसका आगे का हिस्सा देखेंगे। आप कुछ पूछना? टीचर फिर से ज्वाइन करने का है 9 बजे। जी बेटे, आप जब 9 बजे फिर से ज्वाइन करेंगे तो आपका साइंस का लेक्चर। जी टीचर। अब रोजाना इसी वक्त पे आपको ज्वाइन करना है। पहला